Good morning, everyone. My name is Devin Chaturvedi, Computer Faculty, PCCP Division, Resonance, Kota. Today, I am here to discuss the paper about ZIO, that is the Olympiad for the Zonal Informatic Olympiad. Okay. आज मैं आप लोगों से जो पेपर डिस्कस करने वाला हूँ वो है 2021 का. हम एक सीरीज डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे हम पुराने सारे पेपर्स को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. हम यहाँ पे जो आप लोगों से साथ जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं या जो हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे वो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो ZIO के पुरानी पेपर्स में आई है. हम अलग अलग तरह के कंसेप्ट पे वर्क करेंगे जिनसे कि हम फाइंड आउट कर पाएँ कि किस तरह से पेपर को हम लोग क्लियर कर सकते हैं. ओके, तो आज मैं आप लोगों से जो पेपर डिस्कस करने वाला हूँ वो है हम लोगों के पास 2021 का पेपर. और जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होंगे आप लोगों के पास अलग अलग लेवल की एक्सरसाइज. हर क्वेश्चन का एक डिफरेंट लेवल होता है, ठीक है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी होती हैं. सो वी आर हियर टू नो हाउ कैन वी सॉल्व द पेपर, हाउ कैन वी सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, so we can get the appropriate percentage to achieve our goal of find out the next level of ZIO exam. Okay, so आज हम लोग जो आप लोगों के सामने पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है 2021 का, जिसका क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ. पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर मैं उसका आपको सॉल्यूशन डिफाइन करूँगा. तो क्वेश्चन है आप लोगों के पास स्क्रीन पर. आप लोगों को एक लिस्ट है जो गिवन है, दैट इज द गिवन ए लिस्ट x1, x2, xn ऑफ इंटीजर, प्रीफिक्स ऑफ लेंथ j. ठीक है, दैट मीन्स आप वी हैव ए लिस्ट. ठीक है, आप लोगों के पास एक लिस्ट गिवन है. लिस्ट में आप लोगों के पास क्या होंगे, इंटीजर्स नंबर होंगे और आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, उस लिस्ट में जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, j. मेरी बात क्लियर है. वी हैव list of n numbers, पहला condition. Second condition, in the list we have the numbers whose quantity represented by j. J is the length. Is that clear? Like if the j is equals to 10, then we have total 10 numbers in a list. Is that clear? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन किया हुआ है मैं आपको वो बता देता हूँ कि हम लोगों के पास यहाँ पे एक लिस्ट है जहाँ पे वैल्यूज को एक्सप्लेन किया हुआ है x1, x2, x3. ओके, जो वैल्यू होंगी वो कहां तक होंगी, x n तक. n लाइक n आप लोगों के पास हुआ, अगर सपोज n इज इक्वल्स टू 10, तो हम लोग कितनी वैल्यूज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पे 10 डिफरेंट वैल्यूज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. अब यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो लेंथ है, जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो कितनी है आप लोगों के पास, j. दैट मीन अगर आप लोगों के पास j इक्वल्स टू 10 है तो आपको 10 वैल्यूज के बारे में डिस्कशन करना है यहां पर. अब आपको एक कंडीशन दे यहां पे डिफाइन है 1, जो है आप लोगों के पास क्या होगा, वो लेस देन इक्वल्स टू j, j लेस देन इक्वल्स टू n. इज दैट क्लियर? मतलब सपोज n इज 100 एंड आपको उन 100 नंबर्स में से आपको जो ये प्रॉब्लम है वो j नंबर्स पे सॉल्व करना है. मतलब आपके पास टोटल लिस्ट में जो नंबर ऑफ डेटाज हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n. इज दैट क्लियर? n डेटा है आप लोगों के पास एंड जो प्रॉब्लम हम लोगों को गिवन है वो हम लोगों को सॉल्व करनी है कितनी वैल्यूज के ऊपर, j वैल्यूज के ऊपर. तो कंडीशन क्या हुई आप लोगों के पास वो आप लोगों को मैं एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा. ठीक है, हाँ, मैं आपके सामने एक कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सपोज आप लोगों के पास जो वैल्यूज हैं, जो टोटल नंबर हैं आप लोगों के पास, ठीक है, जो टोटल नंबर हैं आप लोगों के पास वो है आप लोगों के पास n इज इक्वल्स टू सपोज 100. ठीक है, तो लिस्ट में आपके पास कितने डेटा अवेलेबल हैं, लिस्ट में आपके पास जो डेटा अवेलेबल हैं वो है आप लोगों के पास 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 100. ठीक है, 100 डेटा आपके पास अवेलेबल है. अब आपको ये जो प्रॉब्लम है ये कितने नंबर्स पे सॉर्ट आउट करनी है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है. सपोज j इक्वल्स टू 6, तो दैट मीन इस लिस्ट में से आपको 100 डेटा में से सिर्फ कितने डेटा पे ये प्रोसेस परफॉर्म कराना है, सिर्फ 6 पर.
ठीक है, हमें 100 पे वर्क नहीं करना है। तो आपको ये जो कंडीशन गिवन है वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है। कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि लाइक आपका जो प्रॉब्लम है उसमें 1 किससे छोटा होना चाहिए, जे से, एंड जे लेस देन इक्वल्स टू n। हम अपने इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो n आप लोगों के पास है 100, j आप लोगों के पास है 6 और 1 आपके पास इनिशियल वैल्यू है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम का हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी क्वांटिटी में डेटा है पहले आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए। तो मैं वापस से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों के पास वी हैव टोटल क्वांटिटी ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंट बाय n एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम या डेटा विच वी यूज फॉर अवर कैलकुलेशन इज रिप्रेजेंट बाय j। सो it is represented that j always less than equal to n. That means n is a set and j is a subset from that particular set. Okay. अब क्वेश्चन क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों का क्वेश्चन क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं कि हम लोगों को यहां पे क्या करना है कि आपको यहां पर x1 प्लस x2 प्लस x3 को ऐड करते हुए चलना है x से j तक। मतलब लाइक आप क्या करोगे 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, ठीक है, लाइक 1 प्लस 2 आपने करा, आंसर आया 3, 3 प्लस 3 करेंगे 6, 6 प्लस 4 करेंगे 5, ठीक है, 6 प्लस 4 करेंगे 10, 10 प्लस 5 करेंगे 15। ये कैलकुलेशन हमको करनी है, पर नाउ वी हैव द मेजर कंसर्न, आपके पास कुछ कंडीशंस हैं यहां पर। द इंटीजर इन द लिस्ट में बी नेगेटिव। अब सपोज इस लिस्ट में आपको कुछ नंबर्स नेगेटिव भी मिल जाते हैं। अगर आपको इस लिस्ट में कुछ नंबर्स नेगेटिव भी मिल सकते हैं तो आपको क्या करना है, यहां पर वो बता रखा है आप लोगों को कि आपको इस लिस्ट से हर बार नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है और जो आपका सम है, ठीक है, वो इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए। इज दैट क्लियर? द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव ए लिस्ट whose data represented by x1, x2, xn. First point. Second point कि in the list we have to perform addition of data like x1 add with x2, then x1, x2 add with x3. तो ये सम हम लोगों का कंटिन्यू चलता रहेगा। अब कंडीशन यहां पे ये है कि हो सकता है आपकी लिस्ट में नेगेटिव नंबर्स भी हों, पर जब आप नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका जो सम है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इज इट क्लियर? हम लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल सम कीजिए, पर जब आप लिस्ट के डेटास का सम करेंगे तो आपका जो सम है वो क्या आना चाहिए आप लोगों के पास, सम आपका पॉजिटिव, ठीक है, प्लस इंटीजर आना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वहां पे हमें एक नंबर का फ्लिप करना है साइन। दैट मीन जिस भी पर्टिकुलर नंबर के कारण आप लोगों का आंसर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ था, उसका साइन नेगेटिव से आपको किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिप ऑफ साइन। इज दैट क्लियर? तो अब मैं आपको इस पूरी प्रॉब्लम का, इस पूरे थ्योरी का कंक्लूजन बताता हूं कि हमें करना क्या है इस ZIU 2021 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये अलग अलग तरह के लेवल्स हैं और आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी होती है। यहां पर हम पहले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अभी यहां पर एक लिस्ट है हम लोगों के पास। लिस्ट में आप लोगों के पास बहुत सारे नंबर्स हैं। लिस्ट में आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। अब आपको उन लिस्ट के डेटा का क्या करना है, सम करना है। और आपको कंडीशन ये गिवन है कि जो सम ऑफ डेटा है दे मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। हम नेगेटिव इंटीजर को कंसीडर नहीं करेंगे। जिस भी लिस्ट के डेटा के कारण आपका आंसर नेगेटिव हुआ है, उस पर्टिकुलर डेटा का आप साइन कन्वर्ट कीजिए नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट इज कॉल्ड फ्लिपिंग ऑफ साइन। आपको साइन को क्या करना है, फ्लिप करना है। जब आप साइन को फ्लिप करेंगे तो आपका जो नया आंसर जनरेट होगा इट मस्ट बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? हम बात करते हैं इसी के एक गिवन एग्जांपल के ऊपर। तो कैलकुलेशन पे डिस्कशन करते हैं हम लोग।
ठीक है, देखिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन यहां पे गिवन है, लाइक आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 3, -3, -2, -1, 0। अब आपको क्या करना है, यहां पर इन पे कैलकुलेशंस करनी है और आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कितने नंबर ऑफ फ्लिप्स यहां पे करने पड़ेंगे ताकि आपका आंसर नॉन नेगेटिव इंटीजर आए। लाइक हम लोग कंसीडर करते हैं इस एग्जांपल में, लाइक आपने j = 1 लिया और आपका जो वैल्यू है 1 पे, ठीक है, j = 1 लिया आपने और हाँ, j = हम लोगों ने 1 लिया और आप पहली वैल्यू लेके चल रहे हैं यहां पे 3। तो आप सम करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों के पास 3 का सम आप 0 से कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा आपका 3। अपन यहां पे चेक करेंगे कि 3 > 0 है, कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट नंबर हम लेंगे यहां पर j = 2, दैट मीन्स -3। तो हम लोग नंबर जो जिसपे हम प्रोसेस करेंगे वो क्या करेंगे, 3 + -3। तो आंसर जो आपका आएगा यहां पर वो आएगा 0। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं > के लिए, तो 0 > 0, नेगेटिव तो नहीं हुआ है हम लोगों का आंसर, अभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू जो आती है j = 3 पर, ठीक है, हम बात करते हैं वापस से। हाँ, ओके, तो जो हम लोगों के पास नेक्स्ट वैल्यू होती है हम उसकी बात करते हैं यहां पर। 1 मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट जो वैल्यू है j = 3 पर, नेक्स्ट वैल्यू है आप लोगों के पास -2। -2 आप कर रहे हैं 3 + -3 + -2। जो आपका आंसर जनरेट होके आएगा वो यहां पे क्या आएगा, -2। हम लोग कंसीडर करेंगे यहां पे कि क्या -2 > 0 होता है, नहीं होता। तो आपका, मैं इतनी देर से यहां पे डिस्कशन कर रहा हूं कि आपका आंसर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये -2 के कारण आपका आंसर क्या हुआ है, यहां पर आपका आंसर जो -2 था उसके कारण क्या जनरेट हुआ है, वो हुआ है आपका नेगेटिव। तो हमें क्या करना है इस टाइम पे, -2 का साइन फ्लिप करना है, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव नेगेटिव आंसर। तो हम लोगों ने -2 का साइन फ्लिप करना पड़ेगा। तो पहला फ्लिप यहां पे काउंट हुआ और वापस से हम इसी कैलकुलेशन को करेंगे अगर, तो क्या होगा 3 + -3 + 2, क्योंकि हमने इसका साइन क्या कर दिया है, फ्लिप। आंसर क्या आया आप लोगों के पास, 2। चेक किया हमने, क्या 2 > 2, कंडीशन ट्रू है, एक सिंगल फ्लिप हुआ है अभी हम लोगों के पास। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अगली वैल्यू के लिए बात करेंगे j = 4, फोर्थ नंबर के वैल्यू के लिए बात करेंगे, जो कि क्या है आपका -1। -1 के लिए हम फिर से कैलकुलेशन कराएंगे, 3 + -3 +, ठीक है, जो -2 था वो ऑलरेडी हम लोग +2 कर चुके हैं, ठीक है, और -1। क्या आंसर आएगा इसका, आप लोग जब कैलकुलेशन करेंगे आंसर होगा आप लोगों के पास 1। चेक करेंगे हम लोग, 1 > 0, ट्रू। तो कोई फ्लिप का रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को यहां पर। नेक्स्ट j = आप वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे इस बार, नेक्स्ट जो वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है वो है 0, ठीक है। जब आप 0 लोगे, 3 + -3 + 2 -1, ठीक है, और +0, आंसर क्या आएगा आप लोगों के पास यहां पर, अगेन 1 ही होगा, 1 > 0, ट्रू। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप हम लोगों को यहां पर कितनी बार करने पड़े, हम लोगों को वो आंसर यहां पे फाइंड आउट करना था। तो आपको कितने नंबर्स को फ्लिप करना पड़ा, ये आपका क्वेश्चन यहां पे होता है। तो आप लोगों को सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को क्या करना पड़ा है, फ्लिप करना पड़ा है। इज दैट क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे क्वेश्चन का, पहले वो आप लोगों को क्लियरिफाई होना चाहिए कि आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपके पास एक गिवन नंबर होगा, सीरीज होगी नंबर्स की, वहां पे आपको सम करना है। अगर आपका आंसर 0 या > 0 आता है, दैट इज वेल एंड गुड, आपको कंसीडर करना है। बट आपको बस एक ही रेस्ट्रिक्शन फॉलो करनी है
कि जो भी आप आंसर जनरेट करेंगे, जो भी आप आंसर यहां पे क्रिएट करेंगे, वो आपका नॉन नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर नेक्स्ट नंबर के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ठीक है, अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे यहां पे चलते हैं जो आप लोगों के पास गिवन है। यहां पे आप लोगों को 2 क्वेश्चन होते हैं, ये आप लोगों को गिवन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के पास। अगर आप इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप 5 मार्क्स बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो मैं अभी आप लोगों को ए पार्ट में सॉल्व करके बता रहा हूं, देन बी पार्ट आप लोगों को सॉर्ट आउट करना होगा। इज इट क्लियर? तो हम लोग देखते हैं यहां पर कितने नंबर ऑफ फ्लिप्स हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां पे ये जो आप लोगों को, ठीक है, बात करते हैं हम लोग इस ए वाले पार्ट पर जो आप लोगों को गिवन है यहां पर, और आपको इस ए वाले पार्ट पर क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ फ्लिप फाइंड आउट करने हैं। आप यहां पे देखिएगा, पहले ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है आप लोगों के पास। ए पार्ट में आप लोगों को जो नंबर्स हैं पहले आप लोग वो डिस्कस कर लीजिए, फिर हम बी पार्ट के बारे में बात करेंगे। ए पार्ट में क्या क्या नंबर्स हैं आप लोगों के पास, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग एक बार इसके बारे में। लाइक दिख रहा है आप लोगों को, आपके पास जो लिस्ट है उसमें आपके पास जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से नंबर्स हैं आप लोगों के पास? 3 -2, ठीक है, 3 -1 -2 -2 -4, ठीक है। तो आपको यहां पर इन डेटास को आप क्या बोल रहे हो, ये है आपका जे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन आपके पास कितनी वैल्यूज गिवन है हम लोगों को, यहां पर हम लोगों को 7 वैल्यूज यहां पर गिवन है। अब हमको अलग अलग वैल्यूज पे ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करके और कंफर्म करना है कितने फ्लिप्स हम लोगों को रिक्वायर्ड होंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, आपको पता है यहां पर जो भी आप सम निकालोगे, लाइक मैं मानता हूं कि इस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं एक्स से। हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, लिस्ट को रिप्रेजेंट कराते हैं, लेट द लिस्ट नेम इज एक्स। तो हम लोगों का यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सम ऑफ एक्स आप निकाल रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो हम लोगों की कंडीशन क्या है कि हम जब भी सम ऑफ लिस्ट के डेटास का जब यहां पे सम करेंगे, अच्छा, और ये हम लोगों के पास आई होगा, और आई कहां से स्टार्ट है, 1 से, और कहां तक होगा, जे तक। तो आप क्या करने वाले हैं यहां पर, एक्स आई सपोज 1 है, तो आप कौन से वाले डेटा की बात कर रहे हैं, आप यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, 3 के बारे में। तो हम जब भी एक्स वाली लिस्ट के आई डेटा का सम करेंगे तो वो जो सम है वो किससे ज्यादा आना चाहिए, आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं 5 मार्क्स आपके हैं, ठीक है। और हम लोगों को प्रॉब्लम में फाइंड आउट क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपका क्वेश्चन यहां पे क्या है, वो है आपको फाइंड आउट करने हैं टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, टोटल कितनी बार आपने नंबर्स को फ्लिप किया है, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, जो हम लोग यहां पे टाइम टू टाइम हाईलाइट करते रहेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। कोई डाउट है यहां तक किसी को? चलिए, लाइक हमने सबसे पहला नंबर लिया j इक्वल्स टू 1, और 1 पे आपका जो नंबर है वो क्या है, 3। तो हमने सम किया यहां पर, अभी सम 3 आपका फर्स्ट नंबर है, हम इसका सम किससे करेंगे, तो लेट हमने सम करा 0 से, ठीक है। तो आपने क्या करा, 0 + 3, आंसर आपका क्या हुआ, 3। कंसीडर करना है क्योंकि आप क्या चेक कर रहे हो, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपका ये एक सबसेट में पहला एलिमेंट आप लोगों ने यहां पे एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका जो नंबर है वो क्या होगा, 3। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये कंसिडरेबल है, बिकॉज द सम ऑफ आंसर इज 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ आप लोग नेक्स्ट एलिमेंट लीजिए जो कि क्या है आपका j बराबर 2 पे -2, ठीक है। अब आपने सम किया 3 + -2, जब आप इसका सम करेंगे 3 + -2 का, तो क्या होता है आपके पास आंसर, 3 + -2 दैट मीन 3 - 2, दैट मीन आंसर क्या होगा आप लोगों के पास 1।
अगेन आप लोग कंफर्म कीजिए 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बिल्कुल आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम लोगों के पास जो नया सबसेट बनना है उसमें 2 वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुकी है, 3 कंसिडर हो चुका है, -2 कंसिडरेबल है। इज दैट क्लियर? किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए, दैट इज j इक्वल्स टू 3। और 3 पे आप लोगों के पास वैल्यूज भी क्या अवेलेबल है? 3। आपने कैलकुलेशन करा 3 प्लस -2 प्लस 3। जब आपने इस कैलकुलेशन को करा तो आपके पास आंसर यहां पे क्या जनरेट हुआ? जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आप लोगों के पास? 3 - 2 दैट इज 1, 1 + 3 दैट इज 4। तो आपने चेक करा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल कंडीशन आपकी यहां पे भी वैलिड है। तो हम लोगों के पास नए सबसेट में 3 वैल्यूज हम लोग यहां पे वेरीफाई कर चुके हैं। दीज आर एक्चुअली परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन। इज इट क्लियर? नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, j इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब j इक्वल्स टू 4 दैट मीन आप फोर्थ वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं। फोर्थ वैल्यू आप लोग लेके चलेंगे, सॉरी फोर्थ वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। फोर्थ वैल्यू क्या है आपके पास? -1। ठीक है, फोर्थ वैल्यू क्या है? -1। इस कैलकुलेशन पे आते हैं, 3 प्लस -2 प्लस 3 और प्लस -1। क्या कैलकुलेशंस होगी, क्या आंसर आएगा आप लोगों के पास? 3 + 3 6, 6 - 3 दैट इज 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू। तो दैट मीन अभी तक हम लोगों ने एक सिंगल फ्लिप यहां पे परफॉर्म नहीं करवाया है। अभी तक जो भी आपके पास आंसर्स आ रहे हैं वहां पे हम लोगों को कोई फ्लिप करवाने की रिक्वायरमेंट जनरेट नहीं हुई है अभी तक हम लोगों को। नाउ हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट्स के लिए। 5th नंबर का वैल्यू जो कि है आप लोगों के पास -2। आप लोग यहां पे कैलकुलेशन करते हैं, 3 प्लस -2 प्लस 3 प्लस -1 प्लस और -2। क्या कैलकुलेशन होगी अगर हम लोग यहां पे करते हैं तो क्या आंसर आ सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग यहां पर? तो आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? 3 + 3 6, ठीक है, और -2 -2 -4 और -1 -5। तो 6 - 5 आंसर क्या होगा आप लोगों के पास? 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है आप लोगों के पास, दैट इज कंसिडरेबल। तो आप लोगों ने 5th वाले नंबर को भी वेरिफिकेशन में कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है, कोई इशू नहीं है यहां तक, और हम लोगों के आंसर्स भी सारे करेक्ट आ रहे हैं। अभी तक कितने फ्लिप्स हुए हैं हम लोगों के पास? नन। अभी हम लोगों ने कोई सिंगल फ्लिप जनरेट नहीं कराया है यहां पर। अब हम लोग बात करते हैं अगली वैल्यू के लिए। अगली वैल्यू है आप लोगों के पास 6 नंबर पर, जो कि आप लोगों के पास क्या है? -2। 3 प्लस -2 प्लस 3 प्लस -1 प्लस -2, ठीक है, और अगेन प्लस -2। अब आप लोगों को पता है अभी लास्ट हम लोगों के पास आंसर आया था 1, तो अब क्या आंसर आएगा? अब यहां पे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में, हमें लगता है बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन से, पर वो थोड़ा सा जो आप लोगों के पास जैसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस, जल्दबाजी में जो हम लोग डिसीजन ले लेते हैं वो कभी कभी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो आप लोगों के पास क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं आप लोगों के पास? 2 पॉजिटिव्स हैं जिनका सम क्या हो रहा है? 6। नेगेटिव्स में क्या है? -2 दैट इज -4 -2 -6 और -1 7। तो जब आप 6 - 7 करेंगे तो आउटपुट आप लोगों के पास यहां पे क्या आएगा? -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स। तो हम लोगों को पहला वैल्यू मिला है जहां पे हम लोगों का आंसर क्या हो चुका है? नेगेटिव, और ये नेगेटिव आंसर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो दैट मीन अभी हम लोगों की यहां पे एक रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है कि जो आपका -2 था उसे आपको इस बार किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? +2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदर देन आपका आंसर यहां पे पॉजिटिव नहीं आएगा। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपका आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने अभी क्या करा, ये जो -2 था, इस -2 को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर देना है? पॉजिटिव में। तो जब हम इसी स्टेप को j = 6 में वापस वर्क करते हैं, पर नंबर क्या लेते हैं इस बार? पॉजिटिव। दैट मीन हम लोगों ने पहला फ्लिप यहां पे जनरेट करवाया है, ठीक है। तो आप लोगों के पास कैलकुलेशन के लिए 3 प्लस
-2 प्लस 3 प्लस -1 प्लस -2 प्लस 2। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो अगेन 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, 8 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -5 को। इज इट क्लियर? मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? 3 आपने किसको फ्लिप किया है यहाँ पर, 3 -2 प्लस 3 -1 -2, और ये जो -2 था इसको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, +2 में। तो जब आपने इसको +2 में कन्वर्ट करा तो आप लोगों के पास एक सिंगल फ्लिप हुआ है। पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से हैं, 3 + 3 + 2 दैट इज 8। नेगेटिव नंबर्स क्या है, -2 -1 -2, ठीक है, दैट इज -5। 8 - 5 जब आप करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू। तो कितने फ्लिप यहां पे हुए, एक फ्लिप आप लोग यहां पे कर चुके हैं। इज इट क्लियर? नाउ हम लोग बात करते हैं अगले नंबर पे। नेक्स्ट नंबर आप लोगों के पास क्या है, -2 भी हो चुका है, इस -2 पे हम लोगों ने फ्लिप किया है, ये आप लोगों को काउंट करना है। j = 7, 7th डिजिट है, नंबर है आपका -4। कैलकुलेशन करने गए हम लोग -4 के लिए, 3 प्लस -2 3 प्लस -1 प्लस -2 प्लस 2 प्लस -4। क्या आंसर होगा आप लोगों के पास जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे? तो आपको पता है पॉजिटिव्स में 3 + 3 + 2 दैट इज 8, और नेगेटिव्स में क्या क्या है आप लोगों के पास, -2 -1 -2 -5 और -4। तो हम लोगों के पास कैलकुलेशन क्या होगी, 8 - 9। इज इट क्लियर? क्लियर है? -2 -1 -3 -5 -9 और +8। तो आपका आंसर जो यहां पे आएगा वो क्या होगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन हम लोगों के पास ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका नंबर क्या हो चुका है, नेगेटिव। नेगेटिव को हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। इज इट क्लियर? नेगेटिव नंबर्स को हम लोग क्या नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोगों के पास वापस यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट जनरेट हो चुकी है, 1 मोर फ्लिप की। तो एक फ्लिप और आपको यहां पर अगेन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो टोटल कितने फ्लिप्स हुए हैं अभी तक, 2। देखते हैं जब हम इसको वापस कंफर्म करेंगे 7 के लिए 4 वैल्यू लेते हुए, ठीक है, तो 3 प्लस -2 प्लस 3 प्लस -1 प्लस -2 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। साइन चेंज हुआ है यहां पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, साइन चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास नेगेटिव्स में कितनी वैल्यूज अवेलेबल है, -5। पॉजिटिव में क्या है, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 - 5, 12 - 5 अगर आप करेंगे तो क्या वैल्यू जनरेट होगी आप लोगों के पास, जब आप 12 - 5 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंसिडरेबल है। तो इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ फ्लिप कितने रिक्वायर्ड हुए, टोटल नंबर ऑफ 2 फ्लिप्स रिक्वायर्ड है, और यही हम लोगों के पास क्या होगा, आंसर। 5 मार्क्स आपके हैं। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा उस पर वर्किंग करना है। हाँ, यहीं पे एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास बनता है। हम पुराने क्वेश्चंस पे तो बात कर रहे हैं, पर नेक्स्ट यहीं से एक क्वेश्चन आपके पास ये भी हो सकता था कि इस गिवन सेट से आपको एक नया सबसेट डिजाइन करना है जहां पे आपके पास वो नंबर्स अवेलेबल हो जिनसे आपका सम ऑफ सबसेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो आपको एक नया इस गिवन सेट से एक नया रिजल्टेड सबसेट डिजाइन करना है जहां पे आपके पास जो आंसर्स हैं वो क्या होने चाहिए, कंप्लीटली पॉजिटिव इंटीजर। सम जो है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो जो नया सबसेट आप लोगों को यहां पे डिजाइन करने को मिला है वो आप लोग यहां पे मेंशन कर सकते हैं, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या क्या साइन चेंज किया हम लोगों ने, इन 2 जगह साइन चेंज किए हैं। तो जो नया सबसेट आप लोगों के पास डिजाइन हुआ है वो क्या होगा, 3 -2 3 -1 -2 2 और 4, ये हम लोगों के पास नया सबसेट होगा। तो दैट मे बी ए टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव। तो
क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों के पास? ये हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन है। इस तरह से जब आप सेकंड क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट करेंगे तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, आपको सॉल्व करना है। बस आपको ये देखना है जब भी आपके पास किसी भी पर्टिकुलर साइन के रिगार्डिंग आपका आंसर नेगेटिव हो रहा है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन में। और इस साइन कन्वर्जन को हम लोग यहां पे एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है आप लोगों के पास यहां पर साइन कन्वर्जन, दैट इज फ्लिप। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो हम लोग यहां पे बात कर रहे थे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है आप लोगों को? ठीक है, तो ये हम लोगों के पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, ये आपको करना है नेक्स्ट इसी तरह से। ये वाले क्वेश्चन जो है आप लोगों को खुद करके देखने हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए, 2021 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये थोड़ा सा हार्ड है जो आप लोगों को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा यहां पर पहले जो आप लोगों को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसके एक पार्ट को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, तो ZIO का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, फ्रॉम द ईयर 2021 एंड द क्वेश्चन इज वी कॉल एन इंटीजर सॉलिड इफ इट इज पॉजिटिव and we do not need to use the digit 0 to write it down। पहले हम लोगों के दिमाग में एक नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहां पे बात की जा रही है किसके नंबर के बारे में? यहां पे बात की जा रही है सॉलिड पॉजिटिव नंबर के बारे में। क्लियर है? यहां पे क्या बात की जा रही है? सॉलिड पॉजिटिव नंबर। यहां पे इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन ए identification that number must be integer, number must be positive, और उस नंबर में आप किसका यूज नहीं कर सकते? we do not need to write 0। ठीक है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? सॉलिड पॉजिटिव। मतलब मैं आपको सिंपल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करूं तो वो सारे नंबर सॉलिड इंटीजर होंगे, सॉलिड इंटीजर पॉजिटिव होंगे इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनमें आपका नेगेटिव साइन अवेलेबल ना हो। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यूज कंसीडर हम लोगों को नहीं करनी है। थर्ड, आप लोगों के पास उस नंबर में क्या अवेलेबल नहीं होना चाहिए? 0। इज दैट क्लियर? मैं 3 कंडीशंस बता देता हूं। पहला, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, आपका नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, नंबर डू नॉट हैव 0। ठीक है, नंबर में क्या नहीं होना चाहिए? आपके पास 0 अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। एक और कंडीशन जो यहां पे गिवन है, इंटीजर। इंटीजर दैट मीन नो नीड टू कंसीडर फ्लोटिंग वैल्यू। आपको समझ में आता है? फ्लोटिंग वैल्यूज मतलब लाइक 42.75, इस तरह की वैल्यू आपको यहां पर यूज नहीं करनी है। तो वो सारे नंबर जिसमें ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं उन्हें हम यहां पर इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे? सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जिस नंबर में आपके पास क्या ना हो, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, जिस भी नंबर में आप लोगों के पास क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, और पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ऑल दोज पर्टिकुलर नंबर्स दोज फॉलो दीज पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस नॉन एज सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मैं अगर बात करता हूं यहां पे, आपको भी बता रखा है यहां पे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर कि कौन कौन से सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिन्हें आप सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। लाइक मैं अगर बोलता हूं 10, ठीक है, तो 10 इज नॉट ए सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। बट अगर मैं यहां पे बात करता हूं 11, ठीक है, तो 11 इज ए सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आप 11 को क्या बोल सकते हैं? सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। लाइक सिमिलरली मैं बात करता हूं 125, yes it is solid positive integer because the number doesn't have negative sign,
number doesn't have floating values and number doesn't have zero in it, ठीक है। बट अगर मैं आपको इसी तरह से यहाँ पे बोलता 205, ये सॉलिड पॉजिटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसकी अवेलेबिलिटी है, जीरो की। तो पहले आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसे हम पॉजिटिव सॉलिड नंबर बोल रहे हैं, यहाँ पर इंटीजर, पॉजिटिव सॉलिड इंटीजर किसे बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो वो सारे नंबर जिनमें आप लोगों के पास जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी पोजीशन पर नेगेटिव नहीं होने चाहिए और फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं यहां पे कि हम लोगों के पास 1 to 10, ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहां पे 1 to 10 कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। फ्रॉम 1 to 10 हम लोगों के पास कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो मैं अगर यहां पे बात करूं तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? क्योंकि 10 इज नॉट ए सॉलिड पॉजिटिव बिकॉज इन द 10 वी हैव ए जीरो, ठीक है। तो कितने बिटवीन 1 to 10 आपके पास कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल पॉजिटिव सॉलिड इंटीजर बिटवीन 1 to 10 कितने होते हैं हम लोगों के पास, 9। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है यहां तक आप लोगों को? चलिए हम इसमें आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। यहां तक कोई डाउट? ये हम लोगों को अभी पहले हम लोगों ने क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किया है, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं यहां पर कि आप लोगों के पास पहले सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्वेश्चन का डिमांड था कि जब हम लोगों को यह समझ में आ जाए कि किसे हम लोग सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, तो हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन का डिमांड ये था कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर 1 to 10 कौन कौन से होते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग कोई शॉर्टकट भी डिजाइन करें पहले कि हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, आपको यहां पे दिख रहा होगा क्वेश्चन जो आप लोगों के पास है कि n बराबर 100। दैट मीन आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यह फाइंड आउट करना है कि n इक्वल्स टू 100 पर कौन सा सॉलिड पॉजिटिव होगा। लाइक मैं अगर आपसे बोलता 10th नंबर पर, ऑन द 10th पोजीशन विच सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर वी हैव। चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है। अब मैं आपसे बोलता हूं, यहां पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले देखिए फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट सॉलिड नंबर 1, सेकंड पोजीशन पे सेकंड सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर 2, थर्ड पोजीशन पे 3, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे 5, सिक्स्थ पे 6, सेवंथ पे 7, एट्थ पे 8, नाइन्थ पे 9। कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर मिले हैं आप लोगों को, 1 to 10। हम लोग बात कर रहे हैं कहां से कहां तक के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में, 1 to 11 या 1 to 14, ठीक है। 1 to 14 में आपको फाइंड आउट करना है यहां पर 12th सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? 1 to 14 की सीरीज में आपको 12th सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा वो फाइंड आउट करना है। तो ये जो मैंने आप लोगों के सामने यहां पे लिख रखा है, ये है आपका सीरियल नंबर, सीक्वेंस नंबर। तो 1 नंबर पे 1 सॉलिड था, 2 पे 2 था, इस तरह से 9th पे 9 था। 10th नंबर पे जब आप आए तो आपको क्या मिला, 10th सीक्वेंस नंबर पे 10 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अभी 10th नंबर पे बिटवीन आप लोगों के पास 1 to 14, 1 से लेके 14 के बीच में आपको 12th सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। मेरी बात क्लियर है आपको? 12th पोजीशन का सॉलिड इंटीजर। तो अभी 10th नंबर पे हम लोगों को जो नंबर मिला वो 10 मिला था, जिसे हम सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब हम 10th पोजीशन पे अगला सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आएगा, 10 के बाद अगला क्या आता है, 11। बिल्कुल ये सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर है। फिर हम लोग बात करें
11th नंबर पे 12, ये भी सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर है। 12th नंबर पे 13, ये भी सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपका क्वेश्चन भी तो क्या था, आपको यही तो पता करना था कि 12th एक फ्रॉम 1 to 14 विच इज द सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर एट द 12th पोजीशन। 12th पोजीशन पर 12th नंबर पे कौन सा सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो 12th पोजीशन पे हम लोगों को कौन सा सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर वहां पे फाइंड आउट हुआ है, 13। ये आपको फाइंड आउट करना था। तो ये जो 12th है ये है आप लोगों के पास n, जो आपसे क्वेश्चन में डिस्कशन किया जा रहा है, जो आपको क्वेश्चन यहां पे मिल रहा है। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोगों के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि n इक्वल्स टू 100 पर विच सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर वी हैव। हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि n इक्वल्स टू 100 पर कौन सा सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर अवेलेबल होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? लेट्स वी हम डिस्कस अबाउट दैट। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो द क्वेश्चन विच वी हैव इज द ए पार्ट फ्रॉम द 2021 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और हम लोगों के पास ए पार्ट क्या है, n इक्वल्स टू 100, ओके। n इक्वल्स टू क्या है आप लोगों के पास, 100 है, जो आप लोगों को सॉलिड इंटीजर फाइंड आउट करना है। चलिए मैं बात करता हूं यहां पे, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, n इक्वल्स टू 100, और आपको यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, n इक्वल्स टू 100 पर सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है। कोई डाउट है यहां तक, किसी को कोई कंफ्यूजन? तो पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है आप लोगों को कि क्या क्वेश्चन का मीनिंग है आप लोगों के पास? क्वेश्चन का मीनिंग यहां पे ये है कि आपको फाइंड आउट ये करना है कि n इक्वल्स टू 100 पर विच सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर वी हैव, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है आपको, विच सॉलिड पॉजिटिव वी हैव ऑन nth पोजीशन। आपको nth पोजीशन पर सॉलिड पॉजिटिव निकालना है, और n क्या है आपके पास, 100। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट यहां पर कि सबसे पहले n बराबर 100 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 100 पे हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, तो हम 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पे यहां पे डिस्कशन करते हैं कि पहले हम लोग फर्स्ट सॉलिड पॉजिटिव निकालते हैं। चलिए यहां पे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के लिए। तो 1 to 10 आपके पास कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे? बिटवीन 1 to 10 आपके पास सॉलिड इंटीजर कितने होते थे? 9। इज दैट क्लियर? 1 से लेके 10 के बीच में कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं आपको? 9। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को यहां पे सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि अब ये तो 1 to 9 हो गए, अब 1 to 10 हो गए, अब 10 to 100 में कितने सॉलिड और पॉजिटिव इंटीजर मिलने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने के तरीकों के बारे में, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लगेगा, अगर हम 1 बाय 1 सॉर्ट आउट करेंगे जैसे भी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें कोई ना कोई एक शॉर्टकट तो डिजाइन करना है। तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। 1 to 10 में आपका सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर 9 था, 9 नंबर्स ऑफ सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर मिले थे। इस तरह से 11 to 20 में आपको सॉलिड इंटीजर पॉजिटिव कितने मिलेंगे? 1, फिर 9, फिर 21 से, ठीक है, एक मिनट, हाँ, 21 से 30 तक अगेन 9। इस तरह से हम लोग अगर इसके एक शॉर्टकट के बारे में बात करें, ये सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स थे, 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर कितने थे? 9। पर 2 डिजिट के पॉजिटिव सॉलिड इंटीजर कितने हैं, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। तो अगला 31 से 40 के बीच में अगेन 9, 41 से 50 के बीच के अगेन 9, 51 से 60 के लिए 9, 61 से 70 के लिए 9, 71 से 80 के लिए 9, 81 to 99,
91 to 109। क्लियर है? तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं एक शॉर्टकट के लिए बात कर सकता हूं यहां पे, जो आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो हम लोग ये बोल देते हैं सिंगल डिजिट पॉजिटिव सॉलिड नंबर इक्वल्स टू 9 पावर 1। इज इट क्लियर? 9 से 0 से लेके 10 तक के बीच में सिंगल डिजिट के टोटल सॉलिड पॉजिटिव कितने मिलेंगे? 9 पावर 1, दैट इज 9। लिख सकते हैं हम लोग। इस तरह से मैं बोलता हूं अगर आपसे सेकंड 2 डिजिट सॉलिड पॉजिटिव नंबर्स कितने मिले आपको? 2 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव नंबर। तो आपको एक फॉर्मूला यहां पे, अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे, नो डाउट इसको कैलकुलेट करना भी टिपिकल नहीं है, पर कॉम्प्लिकेटेड तो है, तो इसका सॉल्यूशन ही तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो टोटल हम लोग कितने 2 डिजिट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं वो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं? 9 पावर 2। भाई आप अगर इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर क्या होगा? कितने सॉलिड? ये क्वांटिटी है हम लोगों के पास, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पॉजिटिव। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इनका एडिशन क्या होगा? 81। भाई अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, इन सबका मैं एडिशन करता हूं, तो इनका एडिशन क्या होगा? 81। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अब हम अपने इस तरह से हम 3 डिजिट के लिए बात करेंगे तो यहां पे पावर कितनी हो जाएगी? 9 पावर 3। इज इट क्लियर? तो हम लोगों को सबसे पहला काम तो क्या करना आना चाहिए? सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर निकालने का एक शॉर्टकट डिजाइन करना आना चाहिए। लाइक आपके पास अगली बार मैं 3 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर निकालता हूं, कहां से निकलेंगे? 3 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर कहां से काउंट होंगे? 100 से 999 तक। मतलब 3 डिजिट के सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कहां से काउंट होंगे? 100 से 999 तक। कितने होंगे? 9 पावर 3। तो ये एक शॉर्टकट हम कंसीडर कर सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हम लोगों का क्वेश्चन क्या था। आपका क्वेश्चन यहां पे था कि n इक्वल्स टू 100 पर सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा। तो आ जाइए, अब अपने पास शॉर्टकट है। तो पहली स्टेप 1 to 10 पे कितने सॉलिड इंटीजर्स थे? 9 पावर 1। ठीक है, फिर 10 to 99 पर कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर हुए? 9 पावर 2। तो टोटल कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर हुए? अगर मैं इनका एडिशन करता हूं तो 9 और 81। टोटल कितना हुआ आपका सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर? यहां पर कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स मिले यहां तक? 9 + 1 10 और 0। कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स आ चुके हैं अभी हम लोग? 90। दैट मीन हमने 90 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। ये क्या है हम लोगों के पास? अभी n कितना हो चुका है आपका? 90। और अभी हमें और कितने सॉलिड इंटीजर रिक्वायर्ड हैं? ठीक है, क्वेश्चन में था आपका n इक्वल्स टू 100 और अभी आप कितने निकाल चुके हैं? 90। तो अभी कितने रिमेनिंग है आप लोगों के पास? रिमेनिंग 10 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर और ढूंढने हम लोगों को अपने आंसर्स तक जाने के लिए। इज इट क्लियर? हम लोगों को कितने और सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर अभी सर्च करने बाकी हैं? 10। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ये हम लोगों ने कहां तक के सॉलिड इंटीजर फाइंड आउट किए हैं? बिटवीन 99। अब आपके पास 101 से यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब 101 आप इसे सॉलिड इंटीजर काउंट करेंगे। पहले हम 100 की बात करते हैं। 100 सॉलिड इंटीजर नहीं है, 101 नहीं है। तो इस तरह से अगर मैं बात करता हूं 100 के बाद कहां तक के सॉलिड इंटीजर्स के बारे में, 101 से लेके 110 तक हम लोगों को कोई सॉलिड इंटीजर नहीं मिलने वाला है। वो मैं आपको समझा ही रहा हूं। आप ले लीजिए 100, 101, 102, 103, 5, 4, 6, 7, 8, 9 एंड 110। इन सब में 0 आता है तो इन्हें हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये हम लोगों के लिए यूजलेस हैं। तो
तो अगला नेक्स्ट सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर हम लोग जो निकाल सकते हैं वो कहां से कहां तक निकालेंगे, 1 से लेके 119 तक। कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर और हम लोग निकाल पाएंगे, 9। कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर निकलेंगे यहां पर, 9। 111, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 9 सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर। तो टोटल सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर जो अभी हम लोग निकाल चुके हैं वो कितने थे, 90। ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो टोटल कितने सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर निकाल चुके हैं हम लोग, 99। अब हम लोग को एक सिंगल सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर और फाइंड आउट करना है n इक्वल्स टू 100 के लिए। 99th सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर, फिर से समझिएगा, 99th सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है आपका वो क्या होता है, 119। अब आपको 100 वाला सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो आपने इसके बाद अगला नंबर होता है 120, वो आपके पास सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या होता है, 121, और यहां पे आपका n क्या हो जाता है, 100। तो ये क्या था आपका n बराबर 100 पर आपका जो सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर आपको मिला वो क्या था, 121, एंड दैट इज अगेन आवर आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये हम लोगों के पास एक ट्रिक है जिसे हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं हम लोगों के आंसर्स को जनरेट करने के लिए। सिमिलरली इसी तरह से इसका बी पार्ट भी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।